वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। तेरो बेड़ो गो पार भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। रविवार जेठ का मासा 5 जून ये सूर्य प्रकाशा। सूर्य की किरणें पड़े जब जब वृक्ष पे ताय। शुद्ध प्राण वायु प्रगटे और प्रदूषण सब हट जाए। जितने भी अवतार जगत के इस दुनिया में आते हैं, एक ही लक्ष्य रहता उनका, वह सारे प्रदूषण हटाते हैं। पर्यावरण से महकता ये सारा संसार, इसीलिए तो चारों युग में आते हैं अवतार। 5 जून 22 ये जाना, और कलयुग जन्मे कल की भगवाना। वृंदावन में कृष्ण प्रगटे राधे के संग, और घर घर में वन हो गया, और ऐसा वृंदावन करीरन की कुंजन में, भंवरों के गुंजन में, और गोप ग्वाल नाच रहे जमुना के तट के ऊपर। सेवा कुंज राधे कृष्ण गोविंद सब विराज रहे, और महारास गोपियों के संग श्री कृष्ण नाच रहे। वृंदावन पावन और अति पावन जानिए, और जीवन को आप सब पर्यावरण मानिए। गर पर्यावरण ही शुद्ध नहीं, दानवता प्रकट हो जाती है, और भोग प्रकट हो जाते हैं। सब मानवता दुख पाती है, तो चारों युग में जगत में और दुख ही प्रदूषण जान। यही प्रदूषण सबसे बड़ा, और इसको रावण ही मान। रावण है तो प्रदूषण है, कंस है तो प्रदूषण है, कौरव है तो प्रदूषण है, जरासंध है तो प्रदूषण है, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप है तो प्रदूषण है। और कलयुग में जितने भी दानवतावादी और हिंसावादी लोग हैं, वो सब प्रदूषण है। और इस प्रदूषण को हटाने के लिए सारा संसार और सारा विज्ञान केवल प्रकृति के संतुलन पर निर्भर है। तो प्रकृति को तो जानते नहीं संतुलन पाए,
केवल वृक्ष लगाने से और प्रदूषण रुकता नाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जब मिट्टी सौंधी सौंधी हो और उसके ऊपर वृक्ष लगे, सारे जग में हरियाली हो, तो सारे प्रदूषण अपने आप भगे। तो वृक्षारोपण कीजिए और वृक्ष विष्णु का रूप। जब सूरज की किरण बढ़े तो प्राणवायु स्वरूप। जब तक शुद्ध प्राणवायु इस मृत्युलोक में सारे संसार की मानवता को मिलेगी नहीं, संसार प्रसन्न हो ही नहीं सकता। चारों युग में जब भी दानवता की आंधियां चलती है, सारा संसार प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण के कई कारण हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख्यूं वैसी। आपकी भावना ही प्रदूषित है। कितने भी वृक्ष लगा लो तुम और कितनी भी प्रकृति सुधारो तुम, पर भावना में तो प्राणवायु ही नहीं, इसलिए रोग को पालो तुम। तो सारे भोग इस जगत के सभी प्रदूषण जान, जब तक ये नहीं हटेंगे और नहीं शुद्ध पर्यावरण मान। तो शुद्ध पर्यावरण तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आपकी आत्मा का पर्यावरण आपको शुद्ध करना चाहिए। निर्मल जन मन सो मोही पावा, मोई छल छिद्र कपट नहीं भावा। अब आपकी प्राणवायु, आपकी 10 इंद्रियां और आपकी आत्मा के अंदर प्रदूषण छाया हुआ हो, भोगों का प्रदूषण हो और आपकी काम वासनाओं का प्रदूषण हो, 8 तरह के मदों का प्रदूषण हो, तो फिर कौन सा पर्यावरण सुधारो? कुछ भी नहीं हो पावेगा। तुम लाख मना लो जश्न, यहां पर्यावरण सुधर न पावेगा। जब तक नहीं हो संस्कार और चरित्र सुधारो नाय। ईश्वर भजन जब तक नहीं करो तो प्रदूषण जग प्रगटाए। तो ये प्रदूषण हट नहीं सकता। इसे हटाने के लिए सरकारी योजनाएं होती हैं। सरकार हटा सकती ही नहीं, उनके अंदर वह बल ही नहीं। वह तो केवल कुछ उपाय करे और उसमें कोई शक्ति नहीं। लाख लगा लो वृक्ष तुम और लाख करो तुम सुधार, पर प्रदूषण की कालिमा और करती बंटारा। सारे संसार का चाहे वो विज्ञान में कितना भी उन्नत हो, बड़े बड़े परमाणु बम उन्होंने बना रखे हो, लेकिन प्रदूषण को हटाने का बम किसी भी वैज्ञानिक के पास, किसी भी सरकार के पास इस विश्व में नहीं है। ये कहते हैं खुद विश्वनाथ कैलाशपति, ये कहते हैं जो काशी और विश्वनाथ में कल कल गंग में बहते हैं। और यह कहते हैं कृष्ण जो वृंदावन नचे नचाए। अरे भारत की जो राजधानी थी और उसमें वृक्ष प्रगटाए। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना द्वापर युग में पर्यावरण का एक महा संस्थान था। राजधानी थी श्री कृष्ण की। सारे जग को नाच नचाते थे और जमुना तट पर शरद पूर्णिमा हर वर्ष वो रास रचाते थे। जब चंद्रवंश का अमृत टपके चंद्रमा से वह टपकाते थे और खीर में जब अमृत घुलता तो गोप ग्वाल को खिलाते थे। ऐसे होता था पर्यावरण और ऐसे प्रदूषण हट जाए। रास उसे ही कहते थे जो श्री कृष्ण करवाए।
श्री कृष्ण ने भारत के हर नर नारी से, गोप ग्वालों से, वृंदावन में रहने वाले 84 कोस भूमि के सारे नागरिकों से रास रचवाया, परिश्रम करवाया और फिर चंद्रमा का अमृत का पान उन्हें करवाया, तब जाकर के रोग रहित था। प्रदूषण नाम की कोई वस्तु नहीं थी वृंदावन में, क्योंकि हर घर में वहां पर तुलसी का पौधा था, हर घर में वृक्ष लगे हुए थे और हर घर सेवा कुंज था। आज केवल वृक्षों की भरमार, पर गंगा सभी प्रदूषित है और जमुना सभी प्रदूषित है और चारों तरफ कल कारखानों के धुएं से और सारा भारत प्रदूषित है। इस प्रदूषण को सरकार कोई और कभी हटा नहीं पावेगी जब तक अवतार नहीं आवे और प्रदूषण हट नहीं पावेगी। तो पर्यावरण का दिवस है और हरियाली अमावस जान, चारों तरफ हरियाली मावस है और सावन उसको मान। झर 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 मेघ झरे और इंद्र उसे झराए सारे भारत में और प्रदूषण अपने आप हट जाए। लहराए जब वृक्ष तो हरियाली छा जाए, हरि हरि का नाम लो तो आत्म प्रदूषण भग जाए। तो आपकी आत्मा में भी आप हरि की हरियाली करो, पापों के प्रदूषण हटाओ, तब हम इस संसार में जीवित रह सकते हैं। तो पर्यावरण ही जीवन है और प्रदूषण ही मृत्यु है। और सारा संसार के राजा और प्रजा प्रदूषण में समाहित हो चुके हैं। जीवन का जीने का तो उनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। तो जलाकार हो जाती धरती, जीव धरा पर नहीं रह पाता। महाप्रलय के अंधकार में वटका वृक्ष हरा हो जाता, विश्वनाथ खुद उसी वृक्ष पर फिर सृष्टि को रचता है। महाप्रलय के अंधकार में शेष वृक्ष ही बचता है। भगवान कृष्ण की वाणी को सुनकर गोप ग्वाल और राधा जी चौंक गई। ये वृक्ष कौन है? ये वृक्ष कहां से आता है और इसे कैसे लगाना चाहिए? तो सुनो धनंजय कृष्ण की वाणी, कलयुग के सुन लो सब प्राणी। वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ और कैसे कहां लगाओ। अरे ज्ञान सुना रहे श्री कृष्ण, वह नीति अपनाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गोप ग्वालों, हे राधे रानी, हे धनंजय अर्जुन, वह का मतलब विष्णु से है और वृक्ष का मतलब सारे संसार की रक्षा भगवान विष्णु करते हैं। तो कल्प वृक्ष विष्णु को जानो, अमृत हरि का नाम ही मानो। तो अपनी अपनी आत्मा में हरि लगाओ वृक्ष और करो सब कल्पना, तो प्रदूषण सारे ध्वस्त। जब आप अपनी आत्मा के अंदर हरि नाम का वृक्ष लगा करके उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करोगे तो आपकी आत्मा में परमात्मा आ जाएंगे और ये सारे पाप और सारे भोग और सारे प्रदूषण अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। इतना छोटा काम है, करो 1.25 अरब सब प्राणी, बच जाएगी भारत में होने वाली हानि। वरना प्रलय का रूप है यही प्रदूषण जान, सबसे बड़ा दानव है प्रदूषण, इसे हटा न पाए इंसान। सारे संसार ने पूरी ताकत लगा ली, बड़े बड़े उपाय कर लिए, लेकिन कहीं पे सूखा और कहीं पे रूखा, कहीं पे देखो बाढ़ चले और देखो वर्षा कहीं न होवे, कहीं कहीं तो तूफान चले। और प्राणवायु देते हैं वृक्ष ये,
और घर घर रूप कमाल चले, अपने घर में वृक्ष लगा लो तो घर घर में भगवान चले। तो ये वृक्ष घर घर में लगा लो, भगवान होते हैं। और वृक्ष के पास रहो, विष्णु के पास रहो, हरियाली के पास रहो और प्रदूषण से मुक्त रहो। तो आपकी जो काम वासनाएं हैं, आपके जो भोग हैं, आपके जो 8 तरह के मद हैं, आपका जो भ्रष्टाचार है, आपका जो आतंकवाद है, आपकी जो आक्रोशित प्रवृत्तियां हैं, वह प्रदूषण है। इसे कैसे हटाओगे? कोई उपाय नहीं इसका और किसी संत ने हमें नहीं बतलाया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तो सबने सुनवाया, पर जीवन में किसी ने उतारा नहीं। सुन सुन कर मद ये बढ़वाया, कैसे हटे प्रदूषण बोले श्री कृष्ण की ये छाया। वृंदावन रूप अखंड बन्यो, श्री कृष्ण यो जमुना जल में खड़ो। और राधे संग झूला झूल रही रे राधे, और गोप ग्वाल सब नृत्य कियो। जब प्रेम बांसुरी बजे कृष्ण की, तो रंग तरंग फैल जाती और प्रेम मुग्ध और प्रकृति भी। और देखो वृंदावन में मुस्काती, प्राणवायु अमृतमयी और चले हवा की बयार। राधे राने बरसाने वाली प्रकृति रूप साकार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति राधा है, और जब ये बरसती है तो सुगंधमय बयार चलती है, सारे रोग हट जाते हैं, निरोगी हो जाता है। प्रदूषण हटाती राधे मैया, राधे रानी को नमन करो। और श्री कृष्ण के संग जमुना तट और चारों युगों में रमण करो। रास रचाओ सब यहाँ आओ और सेवा कुंज में नृत्य करो। भोग हटा दो और मद को हटा दो और श्री कृष्ण को याद करो। घर घर में तुलसी का पौधा और उसकी रोज परिक्रमा करो। तुलसी चरणामृत का पान और अपने घर पर शुरू करो। तो रोग रहित जब भारत होवे, भारत माता को नमन करो। और वृक्ष लगा दो घर घर में और प्रदूषण को नष्ट करो। इस तरह प्रदूषण नष्ट होता है, बातों से नहीं, दूरदर्शन पर अपना चित्र दिखाने से नहीं। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष सभी और सूत्र लेकर आ जाते हैं और नाम मात्र के बातों से और थोड़ी देर बतियाते हैं, भूल जाते हैं क्या कहा और कैसे करनी बात। और प्रदूषण फिर से प्रकट होता है, हाथों अपने हाथ प्रदूषण प्रकट होता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत अपनी आत्मा से करनी चाहिए, फिर अपने रहने वाले भवन से करनी चाहिए, फिर अपने मोहल्ले से करनी चाहिए, फिर अपने नगर से करनी चाहिए, फिर अपने जिले से करनी चाहिए, फिर अपने राज्य से करनी चाहिए, फिर अपने राष्ट्र से करके सारे संसार में इस प्रदूषण का नामो निशान मिटा देना चाहिए। पर उल्टा होता है सभी जगत में, ऐसा कोई नहीं कर पाता है। और अपना कचरा दूसरे के ऊपर डाल डाल मुस्काता है। सारी गंगा जमुना प्रदूषित, सारी नहरें प्रदूषित है यहाँ, और सारा कचरा इकट्ठा उसमें जिसे कोई देख सकता ही नहीं। राजा ने आंखें मूंद ली सब और प्रजा भी डाले इस कचरा सब। तो कचरा कचरा प्रदूषण और सारा संसार ये कचरा सब। तो कचरा सारा हो गया प्रदूषित ये संसार। इस कचरे को हटाने आए कल की अवतार। इसलिए संसार वासियों, आज प्रदूषण पर्यावरण दिवस है, प्रकृति दिवस है। प्रकृति को तो कोई जानता नहीं।
राम की प्रकृति तो सीता जी है, जो मिट्टी से जन्म दिखाती है, और कितनी पावन वह मिट्टी है, मिट्टी ही वृक्ष उगाती है। तो धन्य धन्य सीता महारानी, प्रकृति रूप सीता ही जानी। राधे रानी प्रकृति मानो, और बरसाने की शक्ति जानो। वृंदावन की प्रकृति है और राधे कृष्ण भगवान, तो इनको पहले नमन करो, तब प्रदूषण हो शमशान। तो प्रदूषण को समापन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी आत्मा में राधा गोविंद को बुलाओ, राम और सीता को बुलाओ, नारायण को बुलाओ। तो पहले अपना प्रदूषण तो ठीक करो। बातें तो लाखों सब करते और नाटक सब कर जाते हैं, और एक बुआरा लेकर के और चार कचरा थोड़ा हटाते हैं। ऐसे चित्र मत दिखाओ तुम, ये सारे चित्र बेकार। इस कारण ये प्रदूषण और जगत बंटाढार, पूरे जगत को ही बंटाढार कर दिया इन राजनेताओं ने, इन राष्ट्राध्यक्षों ने। प्रदूषण को समझते नहीं, इनकी भावना में ही प्रदूषण है। तो जाकी रही भावना जैसी और वैसी पर्यावरण की शक्ति। तो सारे जगत के राष्ट्राध्यक्ष ही सारे प्रदूषित जान, और अमृत तो फैला नहीं, फैला विषय जहान। अमृत तो वो फैला नहीं सके, लेकिन विष सारे संसार में फैल चुका है। और इस विष को हटाने के लिए सारी सरकारें लाचार हैं, सारा विज्ञान लाचार है, और संत हिमालय की अदृश्य कंदराओं में छुपे हुए हैं। तो फिर ऐसा कौन है? एक भी युग पुरुष दिखाई नहीं, और सारे जगत में देता है। इस कारण कलयुग में भी कृष्ण ये वाणी कलयुग करता है। इस कारण अब अवतार यहां, और कल की अवतार ही आवेगा, और प्रदूषण रूपी जितने भी कलंक उनको अपने हाथ से हटावेगा। घोर परिश्रम करेगा, और घोड़ा ऐसा चलाए, ऐसी तलवार है उसकी जिसमें प्रदूषण चिपक चिपक कर जाए। संसार के सारे प्रदूषण कल की भगवान की तलवार के अपने आप चिपक जाएंगे, जैसे चुंबक के लोहा चिपक जाता है। तो कचरा प्रदूषण जानिए, और चुंबक कल की अवतार, उनके हाथ में चुंबक है और चुंबक ये तलवार। सरपट सरपट घोड़ा दौड़े, घोड़ा तो शक्ति को कहते हैं, और हॉर्स पावर में कलयुग में नपती वह शक्ति, और उसमें ईश्वर खुद रहते हैं। तो घोड़ा किसको कहते हैं? और अड़े अड़ाए जान, और उस रथ में सूरज भगवान भी और करें यात्रा मकर राशि से और कर्क राशि तक सूर्य, उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। 7 घोड़ों के रथ के ऊपर जो इंद्रधनुष होता है, उनके घोड़ों पर भगवान सूर्य का रथ चलता है, और उस रथ में बैठ करके जब रश्मियों को डालते हैं वो, तो ऋतुएं बन जाती हैं, मौसम बन जाता है, प्राणवायु बन जाती है, जब वृक्षों से सूर्य की किरणें मिलन करती हैं। तो सारे प्रदूषण को हटा देती है प्राणवायु इसे मान। ये प्रकाश का संश्लेषण है, जीवन करता दान। तो ये जीवन दान का पुण्य भगवान सूर्य को लगता है और वृक्ष देवता को लगता है। भगवान कृष्ण ने कहा था, वृक्षों में वृक्ष में पीपल हूं, और प्राणवायु मुझको जानो, दिन रात प्राणवायु छोड़ूं, पीपल का वृक्ष मुझको मानो। तो नारायण का रूप है, रूप कृष्ण भगवान, सारे पर्यावरण को और फैलाए भगवान। तो चारों युगों में पर्यावरण को फैलाने का काम अवतार करते हैं। भगवान राम ने तो अवध अयोध्या में इतने वृक्ष लगाए कि वहां किसी का वध होता ही नहीं था, कोई मरता ही नहीं था वहां।
ऐसे वृक्ष राम लगाए थे और पंचवटी में राम के वृक्ष और आज तलक वहां छाए थे। तो पंचवटी में वृक्ष घने, पर्यावरण इतना सुंदर था, प्रदूषण का नाम निशान नहीं। लंका में मरा 10 कंदर था, तो प्रदूषण वहां पर 10 कंदर था। भगवान भी जानते थे पंचवटी तक उस प्रदूषण की पहुंच थी। खुद भिखारी बनकर के पंचवटी में सीता जी को लूटने और मृग मारीच को लेकर के वो प्रदूषण भारत में आया था, और उस प्रदूषण का परिणाम लंका सहित नष्ट करके भगवान राम ने सारे संसार को दिखाया था। तो ऐसा एक भी राष्ट्राध्यक्ष है क्या विश्व में जो संसार के प्रदूषणों को नष्ट कर सके? बातें तो बहुत कर ले। वो थे भगवान राम। सतयुग में थे नरसिंह, वामन, वराह, बलि को पाताल पहुंचा डाला और 52 रूप बना डाला। कहीं कच्छ बने, कहीं मच्छ बने और बिना गर्भ के प्रगटा डाला। तो सारे प्रदूषण नष्ट किए और नारायण भगवान। और कंस प्रदूषण, कौरव प्रदूषण, जरासंध गतिमान, कालिया नाग भी बड़ा प्रदूषण और पूतना प्रदूषण जहर बनी। लेकिन श्री कृष्ण के आगे इन प्रदूषणों की एक भी नहीं चली। ऐसे वृक्ष लगाए कृष्ण ने, ये पावन है ब्रजधाम। श्री कृष्ण का नाम ही और प्रदूषण सब शमशान। तो भगवान कृष्ण का नाम ही प्रदूषण को समाप्त करने वाला है। तो रामा अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ और कलयुग के प्रदूषणों को हटाने के लिए कल की अवतार। तो हे मानव, आप लोग प्रदूषण खुद पैदा करते हो, भगवान तो इसे हटाने आते हैं। और फिर इसे हटाने की शक्ति आप राजाओं में नहीं है, प्रजा में नहीं है, किसी जनता में नहीं है, तो फिर हटे कैसे? तो जितने भी अवतार हैं प्रदूषण हटाने आए। ये तो सदी 21वीं और भारत ही पुजवाए। तो कल के अवतार भारत को पुजवा देगा, विश्व का जगत गुरु बना देगा। और जो भी प्रदूषण फैलाएगा संसार में, भारत के ऊपर प्रकोप की दृष्टि से देखेगा, भारत का बुरा चाहेगा, आज से ही 5 जून 2022 से उन देशों के पतन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भारत विश्व का जगत गुरु है और जगत गुरु यहां भगवान की शक्ति होती है, और वह शक्ति कल की अवतार है, कोई सरकार नहीं। इसलिए कल की अवतार के बारे में अगर कोई गलत भावना सोचेगा तो डूब जाए वह देश सभी और धीरे धीरे रोवेगा। तो कितना भी कुचक्र चला ले, चले नहीं कोई कुचक्र। भारत में तो चारों युग में चले सुदर्शन चक्र। इसलिए भारत देश में तो चारों युगों में नारायण का सुदर्शन चक्र चलता है, किसी सरकार का नहीं। सबसे बड़ी सरकार राघवेंद्र सरकार भगवान राम और यादवेंद्र सरकार भगवान श्री कृष्ण और नारायण सरकार त्रिलोक की सबसे बड़ी सरकार है। उनके आगे सभी सरकारें निस्तेज हैं, वही प्रदूषण को हटाने में सक्षम है। इसलिए पधारो ना भारत में, प्रदूषण हटाने आओ। शुद्ध प्राणवायु प्रगटा दो, पवन पुत्र को लाओ। श्री कृष्ण और राम आप सब और खुद भारत बन जाओ। वाणी आज बुलावे पाए, आज जरूरत आपकी पड़ गई, इसलिए कर लिया याद। अरे कलयुग में भगवान आप वाणी की सुनो फरियाद। पर्यावरण सुधारो नाथ, सांप बन गया यहाँ प्रदूषण और डस 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 जावे। जहर फैल गयो सारे जग में, इसे कोई हटा नहीं पावे। आप अब पधारो कल की भगवान। वाणी करे ये आरत वाणी, सुनो कल की भगवान। अरे सूख रहे हैं प्राण हमारे, नहीं श्वास गति जान। ऐसी फैला दो प्राण की वायु, सारा जगत ही प्रदूषित भर गयो, प्रदूषण हो गयो भारी।
अरे 10 कंदर यो प्रदूषण जानो, इसके तीर चलाओ रघुवर गिरधारी, अब तो प्रगटो कलि युग आन। आरत वाणी सुनकर प्रसन्न कृष्ण भगवान, मैं कल के अवतार बर करके प्रदूषण को कर दूंगा शम शम। 21वीं सदी है, पृथ्वी है भारत माता, धीरज धर धीरज धर धीरज धर धीरज धर, है पृथ्वी तेरा भार हटाऊंगा। और जो प्रदूषण फैला दिया जगत में सबने, उसको मैं ही मिटाऊंगा। सारे कलंक हटाऊंगा, वायु को शुद्ध बनाऊंगा, और धरती पर विचरण करूं, यहां भारत को स्वर्ग बनाऊंगा। यही संदेश है मेरा, जिसे वाणी दिया सुनाए। 5 जून की ये वाणी है, सुने सुनाए तो प्रदूषण नष्ट हो जाए। तो गुरु पूर्णिमा से भारत में पुरवाई चलेगी, और जितने भी प्रदूषण है, चाहे वो दानवता का प्रदूषण हो, हिंसा का प्रदूषण हो, आतंकवाद का प्रदूषण हो, भ्रष्टाचार का प्रदूषण हो, काम क्रोध मद लोभ का प्रदूषण हो, या कुमार्ग का प्रदूषण हो, सारे प्रदूषण हट जाएंगे और हटा देंगे राम, हटा देंगे कृष्ण उन्हें, और हटाएंगे कल की भगवान। दूर हटो इस भारत से, ये भगवान की भारत देश, यहां प्रदूषण नहीं होता है, यहां तो ईश्वर करे प्रवेश। तो ईश्वर का प्रवेश करवाना था और प्रदूषण को भारत से हटाना था, इसलिए ये गौरवमय वाणी सारे भारत को सुनाना था। तो अमृतमय ये भारत है, अमृत वर्षा हो, आगे गंग दशहरा पड़ जाए, अमृत उसमें हो। ये प्रसंग जो भी सुने, पर्यावरण प्रसंग, राम कृष्ण हरि जप लो भैया, चढ़ा उनका रंग। ये प्रसंग अति पावन है, मंगलमय ये जान। इसी प्रसंग से भारत का भगवान कर देंगे कल्याण। बोलो जय श्री राम, जय कल की भगवान, जय भारत माता।